राजा उत्तानपाद की दो संतानें थीं, दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज का जब जन्म हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है। दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि रानी राजा के साथ रहती थी, और सुरुचि नाम की रानी जब राजा के साथ रहती थी तो एक दिन की बात है, भगवान से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज चल पड़े। माता ने पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को भगा दिया। ध्रुव जी महाराज को अत्यंत क्रोध आया और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। जब ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे तब ध्रुव जी महाराज ने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि भक्ति की शक्ति के कारण श्री ध्रुव जी महाराज को मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए, और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी लोक पर राज किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धीरे धीरे करके कथा और आगे बढ़ी। प्रियव्रत का चरित्र आया। प्रियव्रत के पावन वंश में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव के वंश में आगे चल करके सप्तद्वीप नौखंड की रचना हुई, और आगे चल करके भरत का भी चरित्र आया। भरत के भी 3 जन्म की कथा है, भरत, मृग और जड़ भरत। इसके बाद आगे चल करके अजामिल नाम के पापी की भी कथा आई। अजामिल की कथा के बाद अब महाराज प्रहलाद जी का चरित्र आ गया। महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ, और अदिति के गर्भ से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के गर्भ से 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष बड़ा पापी था, भगवान ने अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। सो हिरण्यकश्यपु को मन ही मन में बात लग गई कि छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यपु ने भैया खूब भगवान का व्रत धारण किया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, सो पूछ लिया ब्रह्म ब्रूयाद, वर मांगो। वर मांगने की बात कही तब हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि हम अमर रहे। भगवान ने कहा भैया एक समय के बाद तो अमर हम नहीं रह पाते, तुम कैसे रहोगे? यहां पर कोई अमर नहीं रह सकता है। इतनी बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं। आपके बनाए हुए किसी भी जीव जंतु से न मरूं, आपके बनाए हुए हफ्ता में से किसी दिन में न मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में से एक भी महीने में न मरूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कह करके भगवान चल पड़े। अब सुनो साहब, हर पापी के घर में एक संत का जन्म होता है। अब देखो साहब, भगवान को उद्धार करवाना था, सो 3 संतानें हुई, आह्लाद, सोहलाद, और उसी हिरण्यकश्यपु के घर में स्वयं प्रहलाद जी भगवान, स्वयं प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। और कहा भी गया जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि खींचे चले आए। हाँ हाँ, जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। भगवान का प्रादुर्भाव हो गया और भगवान संपन्नता के साथ पधारे। अब प्रहलाद जी से कहा भगवान का भजन करो। भगवान किसको कहते? प्रहलाद जी उल्टा बोलने लगे। हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया, होलिका में दहन करवाया, सो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जड़े। प्रहलाद जी को बड़ी बड़ी चट्टानों से फेंका गया, लेकिन प्रहलाद जी कहीं नहीं गए। एक दिन तो हिरण्यकश्यपु ने परेशान होकर के प्रहलाद से पूछा, आखिरकार बता तेरा भगवान कहाँ है? मैं तेरे भगवान को सुनना चाहता हूं।
आज तुझे बताना पड़ेगा तेरा भगवान किधर है, किस जगह है। इन्हीं सब बातों को सुनकर के प्रहलाद जी ने कहा, बोले महाराज भगवान तो पृथ्वी के कण कण में है, भगवान पृथ्वी के क्षण क्षण में है, भगवान पृथ्वी की जगह जगह पर है। आप कहाँ चाहते हो? बोले क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। प्रहार किया खंभे में तो प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही कहा वैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, और जैसे हिरण्यकश्यपु जी महाराज ने प्रहार किया वैसे एक प्रहार में हिरण्यकश्यपु के एक प्रहार में तुरंत खम्मा फट गया और भगवान नरसिंह का जन्म हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नरसिंह ने गिड़गड़ाते हुए बड़े प्रेम के साथ नख लगा करके हिरण्यकश्यपु को छीनना प्रारंभ कर दिया और एक सांस में हिरण्यकश्यपु के उदर पर प्रहार किया और अपने आप उदर फट गया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज रुदन करने लगे। भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में आ गए। भगवान नरसिंह को मनाया गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी महाराज को बड़ा सुंदर राज्य पाठ दिया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को बस एक ही दुख रहा, मेरा पिता मेरे पास नहीं है। और सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता के उपकार को माने। आगे चल करके गजेंद्र मोक्ष की कथा आई, देवासुर संग्राम की कथा आई, और देवासुर संग्राम के बाद आज कथा सुनाते 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 4 दिन हो गए थे। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजा परीक्षित अब बताओ मैं तुम्हें आगे की कौन सी कथा सुनाऊं। तब राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान अब आप मुझे कृष्ण जन्म की कथा सुनाओ। लेकिन सुखदेव बाबा ने कृष्ण जन्म की कथा को सुनाने से पहले राम जन्म की कथा को सुनाया। क्यों सुनाया अब सुन लो। भगवान कृष्ण की है महाराज जी 16,108 पत्नियां हैं, और तुम्हारी अगर 5 ही हो गई तो किड़कों को करके खा जाएगी। एक कहेगी बाजार जाना, एक कहेगी मायके जाना, एक कहेगी डिवोर्स देना, एक कहेगी मरना है, एक कहेगी फांसी लगाना। तो चरित्र तो सुनो भगवान कृष्ण का और मर्यादा रखो। मर्यादा किसकी रखो? मर्यादा रखो राम की। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के बेटा सूर्य हुए, जिनके सिद्धादेव नाम के आदि इत्यादि पुत्र हुए। इन्हीं के आगे वामन वंश में आगे चल करके युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यवत, सत्यवत के वंश में हरिश्चंद, हरिश्चंद से रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर नामक, सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने भगवान कपिल देव को चोर समझ करके अपशब्द बोलने लगे और कहने लगे, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके आंखें बंद करके बैठा है। कपिल भगवान ने नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख में ढेर हो गए। अब इनका कैसे उद्धार हो? तब कपिल देव भगवान ने उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तब सगर पुत्र के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, और भागीरथ से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। भागीरथ के पीछे गंगा चलते हुए इन्हीं के आगे वंश में सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र रघु, जिससे चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ के यहाँ प्राय संतान की समस्या थी। दशरथ जी महाराज ने बड़ा सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। चैत्र के महीने में ठीक 12 बजे दिन पर भगवान राम का प्रकटोत्सव हो गया।